हाय गाइस, आज हम 36 साइज डीप नेक ब्यूटीफुल ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे, फिर जितना हमारा सीना है उसका 4 भाग का 1 भाग रखेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो हमारा हो रहा है 10.5 इंच। ये हमारी ब्लाउज की चौड़ाई हो गई है। अब इसी निशान से हम इसे फोल्ड कर देंगे। नीचे से रखेंगे हम 1.5 इंच मार्जिन। फिर हमारी ब्लाउज की जो लेंथ है वो है 13.5 इंच। हाफ इंच मार्जिन ऐड करते हुए हम रखेंगे 14 इंच। हमारा जो शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल भी 5.5 इंच। चेस्ट है 36 का 4 भाग का 1 भाग 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर है हमारा 30 इंच, 30 का 4 भाग का 1 भाग 7.5 इंच, 1 इंच डाट के लिए 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। अब कमर के बीच का हम सेंटर निकालेंगे। ऊपर से रखेंगे हम 10 इंच, यहाँ से रखेंगे हम 1.5 इंच, फिर गोलाई में शेप दे देंगे। अब हम कटिंग कर देंगे। इन निशानों पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फिर अस्तर को पलटते हुए हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे। गले के बीच के सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। अब हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की चौड़ाई रखेंगे हम सीने का 4 भाग का 1 भाग 9 इंच और उसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो हमारा हो गया 11.5 इंच। इधर से भी वही 11.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हम इसी निशान से अस्तर को फोल्ड कर देंगे। हमारी ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, उसमें 4.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 18 इंच। सबसे पहले हम हुकाई पट्टी के लिए हाफ इंच छोड़ देंगे। फिर हमारा शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, आर्म होल भी रखेंगे 5.5 इंच। चेस्ट है 36 का 4 भाग का 1 भाग 9 इंच, डाट के लिए हम ऐड करेंगे हाफ इंच तो हमारा हो गया 9.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। अब हम ब्लाउज का फुल पॉइंट रखेंगे 12.5 इंच। नीचे से मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। कमर है हमारा 30 इंच, 30 का 4 भाग का 1 भाग 7.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। हमारा जितना भी आ रहा है यहाँ पर इससे 1 इंच ज़्यादा रखना है हमें ऊपर, प्लस 1.5 इंच मार्जिन। फिर इन निशानों को मिला देंगे। नेक की चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच, लंबाई रखेंगे 6 इंच, नीचे से रखेंगे 2.5 इंच। आर्म होल पर हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। गले पर भी हम गोलाई में शेप लगा देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से शेप लगा देंगे। फिर हम पूरा कटिंग कर देंगे। हमारी फ्रंट साइड की कटिंग भी हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से दोबारा और एक बार फोल्ड करेंगे। टोटल हमारे 4 पल्ले हो गए हैं। अब सबसे पहले हम बॉर्डर के नीचे हाफ इंच मार्जिन छोड़ देंगे। हमारी बाजू की जो लंबाई है वो है 7.5 इंच, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से माइनस करेंगे हम 2.5 इंच, 2 इंच मार्जिन। हमारी मोहरी है 12 का हाफ है 6 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से शेप लगा देंगे। फ्रंट साइड के लिए भी 0.25 इंच घटाते हुए इस तरह से शेप लगा देंगे। फिर हम कटिंग कर देंगे। दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। बीच के सेंटर पर भी निशान लगा लेंगे। फिर हमने जो 0.25 इंच घटाया था उसे कट कर देंगे। अब हम मार्जिन के सारे लकीरों को खींच देते हैं। अब हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल करके रखेंगे, उसके ऊपर हम अस्तर के पार्ट को रखेंगे,
फिर अस्तर से हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम चारों ओर से कटिंग कर देंगे। सभी पार्ट की कटिंग हम इसी तरह से कर लेंगे। ये हमारी सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमारा जितना फैब्रिक बचा है इसी में हम बैक नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले लेंगे हम बैक पार्ट को। गले की चौड़ाई रखेंगे हम 1.5 इंच, लंबाई रखेंगे 9 इंच, नीचे से रखेंगे 2.5 इंच। अब अगर आप गोलाई में शेप देना चाहते हैं तो इस तरह से दें। हम मटके वाला शेप देंगे। अब हम इस निशान को दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे। हमने ये निशान को दोनों साइड ड्रॉ कर लिया है। अब हम बैक साइड का डिज़ाइन बनाने के लिए निशान से 2 इंच दूरी पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। आज हम बहुत ही इजी तरीका बताएंगे आपको बैक साइड में डिज़ाइन बनाने का। अब हम नेक को काट देंगे। बैक पार्ट को साइड में रखते हुए पहले हम डिज़ाइन को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम जितना लंबा हो सके उतना लंबा 2.5 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। अब पट्टी को डबल करके इस तरह से छोटे छोटे प्लेट डालते जाएंगे। हमने ये प्लेटें डाल ली है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। फैब्रिक और अस्तर के बीच में प्लेट को रखते हुए 1/2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। अब हमारा पट्टी जितना एक्स्ट्रा आ रहा है हम उसे कट कर देंगे। पूरे गले पर हमने 1/2 इंच पर सिलाई डाल दी है। अब हम पूरे गले पर तिरछा तिरछा कट लगा देंगे। ऊपर और नीचे फैब्रिक और अस्तर को ही कट करना है। बीच में प्लेट के पट्टी को कट नहीं करना है। पहले अस्तर पर इस तरह से तिरछा तिरछा कट लगा ले, फिर ब्लाउज को पलट ले, फिर फैब्रिक पर भी इस तरह से तिरछा कट लगा ले। अब हमने जो 2 इंच दूरी पर कच्ची सिलाई लगाई थी उसे खोल देंगे। हमने कच्ची सिलाई पूरा खोल दिया है। अब हम ब्लाउज को पूरा उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ से एकदम किनारे से एक चाप सिलाई लगा देंगे। हमने ये चाप सिलाई लगा लिया है और हमने अस्तर को फैब्रिक के साथ जॉइंट भी कर दिया है। अस्तर के चारों ओर से हमने कच्ची सिलाई डाल दी है। बीच में भी हमने 2 कच्ची सिलाई डाल दी है। हमारा डीप नेक है इसीलिए हम गले की ओर से कंधे को 1/2 इंच डाउन करेंगे, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों में। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम दोनों डाट पर 1/2 इंच का सिलाई लगा देंगे। हमने दोनों डाट पर सिलाई लगा दी है। अब हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम बाजू को रेडी करेंगे। सेम गले की पट्टी की तरह हमने बाजू के लिए भी प्लेट डालते हुए पट्टी रेडी कर लिया है। अब हम बाजू को उल्टा करके पट्टी के ऊपर रखते हुए 1/2 इंच पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने 1/2 इंच पर सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से पलटते हुए ऊपर से एक चाप सिलाई लगा देंगे। हमने ये चाप सिलाई भी लगा दी है। अब हमारा बाजू भी रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट साइड के पार्ट को लेंगे। सबसे पहले हम डाट के लिए निशान लगाएंगे। ऊपर से रखेंगे हम 9 इंच, इधर से रखेंगे हम 3.5 इंच। ये हमारे डाट लगाने का सेंटर हो गया है। यहाँ से रखेंगे हम 1.5 इंच। फिर हम पहले डाट का निशान लगाएंगे यहाँ से, दूसरे डाट का निशान लगाएंगे यहाँ से, तीसरे डाट का निशान लगाएंगे यहाँ से, चौथे डाट का निशान लगाएंगे आर्म होल के कॉर्नर पर। अब हम सेंटर से गाइपिंग छोड़ेंगे। इस वाले डाट पर छोड़ेंगे हम 1.5 इंच। बाकी सभी तीनों डाटों में हम 1-1 इंच छोड़ेंगे। नीचे वाले डाट की सिलाई करेंगे हम 1.25 इंच पर। गले वाले डाट की सिलाई करेंगे हम 1/2 इंच पर। बाकी दोनों डाट की सिलाई करेंगे हम 1/4 इंच पर।
हमने ये चारों डाट पर सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे पट्टी को जॉइन करेंगे। पट्टी को उल्टा करके इसके ऊपर रखते हुए हाफ इंच पर सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को पलटते हुए हम इसके ऊपर से 2 चाप सिलाई लगाएंगे। हमने ये दोनों चाप सिलाई डाल दी है और इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम हुकाई के पट्टी को लगाएंगे। हमारा लंबाई आ रहा है 9.5 इंच, तो हमने 10.5 इंच पर पट्टी को कट कर लिया है। चौड़ाई में रखा है हमने 1.5 इंच, 2.5 इंच। अब हमारा जो हुक वाला पट्टी है उसमें हम फैब्रिक को जॉइन नहीं करेंगे। जो हमारा आई वाला पट्टी है उसमें हम फैब्रिक को जॉइन करेंगे। पहले हम हुक पट्टी को लेते हैं, इसके ऊपर रखते हुए हाफ इंच पर सिलाई लगा देंगे। ऊपर से हाफ इंच पट्टी को बढ़ाकर रखेंगे। अब इस तरह से पलटते हुए ऊपर से चाप सिलाई लगा देंगे। अब हम पहले पट्टी को हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर पूरे पट्टी को इस तरह से मोड़ देंगे। ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगाएंगे जिसको हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। हमने ये हुक पट्टी रेडी कर लिया है। अब हम आई पट्टी को बनाएंगे। अस्तर के साथ फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे, उसके ऊपर ब्लाउज को भी उल्टा करके रखेंगे। फिर हम हाफ इंच पर सिलाई लगा देंगे। अब पट्टी को इस तरह से बाहर की तरफ खोलते हुए पहले हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे। फिर हमारा जितना पट्टी है उसका आधा मोड़ते हुए एकदम किनारे से सिलाई लगा देंगे। हमारा ये आई पट्टी भी रेडी हो गया है। अब हम नेक को बनाएंगे। पट्टी की चौड़ाई रखी है हमने 2.5 इंच, लंबाई रखे आपका जितना भी नेक का नाप आ रहा है उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा। अब हाफ इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए बीच में इस तरह से छोटे छोटे प्लेट डाल देंगे। अब हम पट्टी को इस तरह से पलटते हुए ऊपर से एक चाप सिलाई लगाएंगे। अब हम पूरे गले पर तिरछा तिरछा कट कर देंगे। जो हाफ इंच हमने बाहर की तरफ छोड़ा था उसे मोड़ते हुए हम पूरे गले के पट्टी को मोड़ देंगे। उसी के ऊपर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे जिसे हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट के गले को भी रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को उल्टा करके रखेंगे, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे। अब हमने बैक साइड पे जो ये प्लेट डाला है इसे छोड़ते हुए हम कंधे पर हाफ इंच की सिलाई लगा देंगे। हमने ये दोनों कंधों को जॉइंट कर लिया है। अब हमारे गले का ये जो मार्जिन है इसे बैक साइड की ओर मोड़ते हुए ऊपर से एक चाप सिलाई लगा देंगे। हमने ये दोनों कंधों पर चाप सिलाई लगा दी है। अब हम बाजू को जॉइंट करेंगे। ब्लाउज को रखेंगे उल्टा, बाजू को उल्टा करके सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे। फिर हम पूरे आर्म होल पर हाफ इंच पर सिलाई लगा लेंगे। हमने ये पूरे आर्म होल पर हाफ इंच पर सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हमने दूसरे आर्म होल को भी जॉइंट कर लिया है। अब हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड को रखेंगे, फिर एकदम किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। हमने ये दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है। अब हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट को नाप लेंगे, हमारा चेस्ट कितना आ रहा है। आई पट्टी को छोड़ते हुए नापेंगे। यहाँ से आ रहा है हमारा 9.5 इंच। ये हो गया हमारा 29 इंच। टोटल ये हो गया 39 इंच। अब हम कमर का नाप लेंगे। इसमें भी हम आई पट्टी को छोड़ते हुए नाप लेंगे। यहाँ से आ रहा है हमारा 8.25 इंच, यहाँ तक आ रहा है हमारा 27 इंच। टोटल आ रहा है हमारा 36 इंच। अब हम ब्लाउज को फिर से उल्टा करते हुए एकदम फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारा जो मोहरी है वो है 12 इंच।
12 का आधा है 6 इंच। हमारा चेस्ट है 36, 36 में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा चेस्ट हो गया 38 इंच और हमारा चेस्ट आया है 39 इंच, तो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। इसी 1 इंच को हम 4 जगह डिवाइड करेंगे तो हमारा हो रहा है 2 पॉइंट। अब हम 2 पॉइंट पर निशान लगा लेंगे, फिर इसे आर्म होल के निशान के साथ मिला देंगे। हमारा कमर है 30 इंच और हमारा टोटल कमर आया है 36, तो हमारा 6 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। 6 इंच को हम 4 जगह पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 इंच। 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। हमने ये पूरा लकीर खींच लिया है। अब हम इसी के ऊपर पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा देंगे। हमने दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है। अब हम ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। हमने ये ब्लाउज को उल्टा कर लिया है। अब हमारे कमर पर हमने नीचे जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसी 1.5 इंच को फोल्ड करते हुए हम ऊपर से कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में इसे तुरपाई कर लेंगे। हमने ये पूरे कमर के मार्जिन को फोल्ड कर दिया है। अब हमारा ब्लाउज पूरी तरह से रेडी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर कहिएगा, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।